दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी राहु की जन्म कुंडली में राहु तीसरे घर में बैठा हो, तो वह जातक पर क्या शुभ व क्या अशुभ प्रभाव डालेगा। वैसे जहाँ राहु ज्यादातर शुभ प्रभाव देता ही देखा गया है, राहु का जय प्रिय ग्रह है, राहु जहाँ शुभ प्रभाव ज्यादा देता है। देखिए, तीसरे घर में छाया ग्रह राहु की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। तीसरे घर में राहु वाले जातक बहुत मेहनती होते हैं और इनका फोकस यानी इनकी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पाने पर होती है। इनका फोकस इनके गोल पर होता है, अपने लक्ष्य पर होता है और उसके ऊपर जो है बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत भी पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं और मेहनत करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। जिन जातकों की कुंडली में तीसरे घर में राहु होता है, उनको मीडिया, प्रिंट मीडिया हो गया जैसे अखबार वगैरह, या सोशल मीडिया हो गया जैसे यूट्यूब, फेसबुक वगैरह और सोशल मीडिया के साधन है, इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर बनाने में, टीचिंग में, ऐसे प्रोफेशंस में जहाँ क्रिएटिवनेस चाहिए हो, जहाँ दिमाग की बरतों ज्यादा होती हो, बुद्धि ज्यादा चाहिए हो, उन कैरियर्स में, उन प्रोफेशंस में इनको तरक्की मिलती है। जिनके तीसरे राहु होता है उनको लोगों से मिलने का और लोगों से बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। बहुत अच्छे तरीके से दूसरे से मिलते हैं और दूसरे से बात करते हैं, जिसके कारण यह लोग अपने कैरियर में, अपने व्यवसाय में सफलता हासिल करते देखे गए हैं। इनके जीवन में छोटी यात्राएं बहुत होती हैं, छोटी यात्राएं ये बहुत करते हैं तीसरे राहु वाले व्यक्ति, और यात्रा के दौरान इन्हें नए नए लोग मिलते हैं और अपनी जान पहचान ये यात्रा के दौरान बहुत बढ़ा लेते हैं। इस जान पहचान का असर इनके कारोबार पर, इनके धंधे पर सीधा पड़ता है और जिसके कारण इनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होती देखी गई है। तीसरे राहु वाले जातक बहुत तेजी से काम करने वाले होते हैं, काम बहुत फास्ट करते हैं, क्विक वर्क, बहुत तेजी से काम करते हैं, जिसके कारण इनके दिमाग में एक ही समय में कई विचार चलते रहते हैं। जितनी तेजी से ये काम करते हैं उतनी ही तेजी से इनके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण कई बार ये टेंशन महसूस करते हैं और अपने दिमाग को थका थका महसूस करते हैं, रेस्टलेस महसूस करते हैं। तीसरे राहु वाले जातक बहुत साहसी होते हैं और अपने साहस के कारण यह बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त करते देखे गए हैं, जैसे परमवीर चक्र, इतने बड़े बड़े पुरस्कार हासिल भी करते देखे गए हैं। इनकी तरक्की 22-23 साल की उम्र में होनी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी तरक्की भी बढ़ती जाती है और इनकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति लगातार सुधरती रहती है, आय के स्रोत बढ़ते रहते हैं, आमदनी लगातार बढ़ती रहती है। इनको टेक्नोलॉजी का बहुत शौक होता है, तीसरे राहु वालों को नई टेक्नोलॉजी का बहुत शौक होता है। ये देखते रहते हैं कि अब ये नई मशीन आ गई, अब इसका काम के लिए ये नई टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट पर भी खोजते रहते हैं कि क्या नया आ गया, इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी का बहुत शौक होता है और ये अपने काम में नई टेक्नोलॉजी की बरतों भी करते हैं और उससे लाभ भी प्राप्त करते हैं। तीसरे घर में राहु शुभ हो तो भी इनमें थोड़ा ईगो आ जाता है, थोड़ा अहंकार आ जाता है, जिसके कारण जातक का अगर स्त्री हो तो अपने पति से, अगर पुरुष हो तो अपनी पत्नी से थोड़ा मतभेद बना रहता है। अहंकार के कारण थोड़ा मतभेद इनमें पति पत्नी में बना रहता है। तीसरे राहु वाले ज्यादातर
जातक बिजनेस करते देखे गए हैं। अगर नौकरी करते हो तो भी कोई साइड बिजनेस साथ में कर लेते हैं। आमतौर पर इनके इनकम के, यानी कि इनकी कमाई के, इनकी आमदनी के एक से अधिक सोर्स होते हैं, एक से ज्यादा सोर्स होते हैं। तीसरे राहु वाले जातक स्पोर्ट्स में, खेल कूद में भी बहुत कामयाब होते हैं। और जो खिलाड़ी नेशनल लेवल पर खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, उनकी कुंडली में भी तीसरे घर में राहु पड़ा होता है। और जिनके तीसरे घर में राहु होता है ना, उनके पास एक से ज्यादा वाहन होते हैं। जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, उनकी गिनती इनके पास एक से ज्यादा होगी। तीसरे घर में राहु अशुभ प्रभाव कम ही देते हैं, मगर ये अगर अपनी नीच राशि में आ जाए या इन पर पाप क्रूर ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा अधिक हो रहा हो, बहुत ही ज्यादा अधिक हो रहा हो, तो ये अशुभ फल देते हैं। अगर राहु शुभ फल दे तो क्या फल देंगे? देखिए, जिनको राहु शुभ फल देते हैं ना तीसरे घर में, उनको ये सेल्फिश बना देते हैं। भी सिर्फ वो बंदा अपने बारे में ही सोचता है। उसका दिमाग यूज एंड थ्रो वाला होता है कि किसी की बरतों करो, किसी से काम निकलवा लो, किसी से फायदा लेना हो तो ले लो, अगर फायदा लेना हो तो उसके साथ बहुत मीठा बन जाओ, और फायदा लेने के बाद उसके एहसान को भुला दो। यूज एंड थ्रो वाली नीति अपनाते हैं, जिसके कारण लॉन्ग रन में, जीवन के लंबे समय में, क्योंकि जिंदगी कोई 20-20 मैच तो है नहीं कि आज इससे से काम लिया और एहसान भूल गए, कल फिर उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो लंबे समय में जिंदगी में ये इस चीज का नुकसान उठाते हैं। शुभ राहु वाले जातकों की जो वाणी होती है, जो बोली होती है, इनकी बातचीत करने का तरीका होता है, जो वो थोड़ा कठोर होता है। और अपनी कठोर वाणी के कारण इनको बिजनेस में भी घाटा पड़ते देखा गया है। और इसके कारण ये अपना बना बनाया काम भी बिगाड़ लेते हैं। काम पूरा बना पड़ा होगा, अपनी वाणी के कारण, गलत बोलने के कारण अपना बना बनाया काम भी ये बिगाड़ लेंगे। शुभ राहु वाले जातकों का अपने भाइयों से भी मतभेद चलता रहता है। और इनकी छोटी मोटी दुर्घटनाएं, इनके साथ एक्सीडेंट्स छोटे मोटे अक्सर कॉन्टिन्यूसली लाइफ में होते रहते हैं। छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो भाई ये तो हो गई अशुभ राहु की बात। अब जल्दी से राहु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। पहले 5वीं दृष्टि की बात करते हैं। देखिए 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1, 2, 3, 4, 5। 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। ये 7वां भाव हो गया ना, सप्तम भाव पर 5वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर जहां राहु की मित्र राशि हो, उच्च राशि हो, राहु की दूसरी और तीसरी राशि उच्च होती है। कई विद्वान इसको वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं, कई विद्वान इसको मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं, और दोनों राशियों में ये शुभ फल देते हैं। अगर जहां इनकी उच्च राशि हो या मित्र राशि हो, तो ऐसे जातकों को पार्टनरशिप में, यानी साझेदारी में अगर कोई काम करते हैं, उसमें इनको लाभ होता है। अगर यहाँ शत्रु राशि आ जाए तो साझेदारी के काम में, पार्टनरशिप के काम में इनको घाटा पड़ता है। अगली दृष्टि देखते हैं 6, 7। 7वीं दृष्टि पड़ गई भाई 9वें भाव पर। भाग्य का भाव होता है 9वां भाव। 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, और जिसके कारण इनको अगर जहाँ शुभ राशि हो, राहु की मित्र राशि हो, उच्च राशि हो, तो राहु जहाँ शुभ फल देगा। जातक बहुत भाग्यशाली होगा। उसके ऊपर बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, वो बहुत आसानी से उस समस्या से निकल जाएगा। और अगर उससे कोई गलत काम भी हो जाए तो भी ये दृष्टि उसको बदनामी से बचाने की पूरी कोशिश करेगी। जिनके तीसरे घर में राहु पड़ा है ना, वो अपनी जिंदगी को याद करें कि उन्होंने कब कोई गलत काम किया था और कब बदनामी से राहु की सप्तम दृष्टि
जब भाग्य भाव पर पड़ी थी तो उसने उनको बचाया था, ये बदनामी से भी बचा देती है। और अगर जहाँ राहु की शत्रु राशि पड़ी हो या नीच राशि पड़ी हो तो जातक के हर कार्य विघ्न के बाद पूरे होते हैं। पहले कार्य में विघ्न बाधाएं आएंगी, उसके बाद कार्य पूरे होंगे। अगली दृष्टि की बात करते हैं, नौवीं दृष्टि की। 8-9 जो नौवीं दृष्टि पड़ती है वो 11वें भाव पर पड़ती है, एकादश भाव पर पड़ती है, जिसको लाभ का भाव भी कहते हैं, आमदनी का भाव भी कहते हैं, मित्रों का भाव भी कहते हैं। अगर यहाँ राहु की मित्र राशि हो या उच्च राशि हो तो जातक को पूरी जिंदगी लगातार निरंतर आमदनी होती रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी पैसों की। पैसों के कारण उसका कोई काम नहीं रुकेगा। मित्र उसके बहुत होंगे, सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा और जरूरत पड़ने पर उसके मित्र उसके साथ खड़े होंगे। अगर जहाँ राहु की शत्रु राशि हो या नीच राशि हो तो जिंदगी में पैसों के मसले में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे और जातक अपने मित्रों से ही धोखा खाएगा। मित्रों के कारण उसको पैसों से भी घाटा पड़ेगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। उसके मित्र उसके पैसे को किसी तरह से नष्ट कर देंगे, या पैसे को चुरा कर ले जाएंगे, या उसके पैसे का नुकसान कर देंगे। और जिनके 11वें भाव में शत्रु राशि हो तो उनको ये सलाह दी जाती है कि कभी मित्रों के साथ बैठकर शराब ना पिए। अगर शराब पीनी भी हो तो अकेले बैठकर पिए, मित्रों के साथ बैठकर ना पिए, वरना बहुत बुरा फल हो सकता है। अब राहु के उपायों की बात कर लें कि अगर राहु अशुभ प्रभाव दे रहा हो तीसरे घर में बैठकर तो इसके क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, सबसे पहला उपाय तो जय है भाई कि अगर राहु तीसरे हो तो कभी भी किसी को उधार ना दें, बिल्कुल साफ मना कर दे, साफ इनकार कर दे तो आप अच्छे रहोगे। बाद में स्थिति ज्यादा बिगड़ेगी, काम ज्यादा सीरियस हो जाएगा। दूसरा उपाय क्या करना है, मांस और शराब से जितना हो सके उतना दूर रहें, शराब और मांस से दूर रहें। तीसरा, कम बोलना चाहिए, बोलने से पहले 4 बार सोचें कि मैं इसको ये बात कहूं या ना कहूं। और बोलने के कारण ये कई बार काफी बड़ा नुकसान उठाते देखे गए हैं। और इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, सैटरडे इवनिंग को, शनिवार शाम को बहते पानी में नारियल को जल प्रवाह कर दें। सूर्य अस्त होने के बाद जब थोड़ा सा उजाला हो तब बहते पानी में नारियल को जल प्रवाह कर दें। जब आपने नारियल को जल प्रवाह करना है ना तो पानी के बिल्कुल निकट ना जाएं, पानी से दूर खड़े होकर ही जल प्रवाह करें। क्योंकि जो वस्तु हम पानी में जल प्रवाह करते हैं पानी उसको अपनी तरफ खींचता है। जिस चीज का दान होता है उस ग्रह का, किसी भी ग्रह का दान होता है, पानी उसको अपनी तरफ खींचता है। इसलिए पानी से दूरी बनाकर सैटरडे इवनिंग को नारियल जल प्रवाह करें। इसके अलावा चांदी पहने, चांदी की अंगूठी डाल लें, चांदी का कड़ा डाल लें, चांदी की चेनी डाल लें, अपने शरीर पर चांदी पहने। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था तीसरे घर के राहु के ऊपर कि तीसरे घर में पड़ा राहु जातक पर क्या प्रभाव डालता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, वह मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।